अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन वल लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम अजमईन मिन यौमि अदावतिहिम इला क़ियामि यौमिद्दीन। क़ाल अमीरुल मुअमिनीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम व इन्नहु सयअती अलैकुम मिन बअदी ज़मानुन लैस फ़ीहि शैउन अख़फ़ा मिनल हक़्क़ वला अज़हरा मिनल बातिल वला अक्सरा मिनल कज़िबि अलल्लाहि व रसूलिहि वलैस इंद अहलि ज़ालिका ज़मान सिलअतुन अबवर मिनल किताब इज़ा तुलिया हक़्क़ तिलावतिहि वला अनफ़क़ मिन्हु इज़ा हुर्रिफ़ अन मवादिइहि वला फ़िल बिलादि शैउन अनकर मिनल मारूफ़ वला अअरफ़ मिनल मुनकर। सलवात पढ़िए मोहम्मद मौला कायनात अमीरुल मुअमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम रसूलुल्लाह की बेइज्जत का हदफ और मकसद बयान करने के बाद आने वाले ज़माने के बारे में, आने वाले ज़माने के हालात के बारे में इशारा फरमाते हैं। इस आने वाले ज़माने से कौन सा ज़माना मुराद है? आया मुराद मौला के फ़ौरी बाद जो हालात पेश आए, हसनैन शरीफ़ैन अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम के ज़मानों में, यानी बनु उमय्या की हुकूमत में, या ये कि उनके बाद का ज़माना मुराद है? इस कलाम के जो ज़ाहिर से लगता है और जो हालात मौला ने बताए हैं, और ख़ास तौर पे जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है सयाती, सयाती यानी बहुत जल्द मेरे बाद, सयाती अलैकुम मिन बादी, बहुत जल्दी मेरे बाद। इस कलाम का जो ज़ाहिर है वो ये है कि मौला ने अपनी शहादत के बाद आने वाले हालात की तरफ इशारा की, और जो अलामतें बताई हैं उस ज़माने में हुकूमत बनु उमय्या के दौर में ये अलामात सारी की सारी पाई जाती थी। अलबत्ता जैसा कि कुरान करीम जब कोई बात बयान करता है तो वो मेयार बन जाता है हक़ और बातिल का आइंदा ज़मानों के लिए। तो जब अहले बैत के अफराद में से, आइम्मा में से जब कोई इमाम किसी बात को बयान फरमाते हैं तो वो भी मेयार बन जाता है आइंदा ज़मानों के लिए, इसलिए कि आइम्मा क़यामत तक के ज़मानों के लिए आइम्मा है। हम नहीं कहते कि अली गुज़श्ता लोगों के इमाम थे, कहते हैं अली हमारे इमाम हैं। तो ये हैं कब माना देता है कि जब आज भी मौला के फ़रामीन हमारे लिए चराग़े राह हों, और अगर ना हो और फ़कत ज़बानी कलामी हो तो फिर मसला मुश्किल है। ये जो ज़माना आया मौला की शहादत के बाद, इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अपने साथियों ने ख़यानत की, आपको मालूम है, हालात व वाक़यात व हादसात, उन्हें बयान करना मुराद नहीं। और उसके बाद जब अमीर शाम दुनिया से जाता है तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को लोगों ने ख़त लिखे और बुलाया, और इंतहाए सितम और इंतहाए
बेवफाई और ख़यानत वो ये थी कि जिन लोगों ने, जो लोग ख़त लिखने में शामिल थे, वो लोग कत्ल करने के लिए भी मैदान करबला में आ गए दूसरी तरफ से। किसको? नवासा रसूल को, जिसके बारे में फरामीन रसूल अभी पुराने नहीं हुए थे, उनको कत्ल करने के लिए आ गए। बनु उमैया के इक़्तिदार में सबसे बड़े मुखालिफ कौन है उनके लिए? ख़ानदान रिसालत। ख़ानदान रिसालत से लोगों को दूर करने के लिए उनकी प्रोपेगेंडा मशीनरी ने भरपूर काम किया। लोग ख़रीदे गए, जो अपने आप को आलिम कहते थे उन्हें ख़रीदा गया, जैसा कि ख़ुद उमर इब्न साद आलिम, साद इब्न अबी वक्कास के जो रसूलुल्लाह के बहुत ही मशहूर सहाबी उनका बेटा है। चूँकि बड़ा आलिम था और हुकूमतें क्या करती हैं, फासिक हुक्मरान क्या करते हैं, ज़ाहिर बात है कोई फासिक व फाजिर जो लोगों की नज़रों में दुनियादार हो और दीन का पाबंद न हो, जब वो दीन की बात करेगा तो लोग उसकी बात नहीं सुनेंगे। लेकिन अगर कोई आलिम बिक जाए, किसी दुनियादार हुक्मरान के सामने आलिम बिक जाए, तो फिर वो जब बात करता है तो लोग उसको आलिम समझकर उसकी बात मानते हैं, या कम से कम तरद्दुद का शिकार ज़रूर हो जाते हैं। जैसा कि अभी जब मैं इमाम के कलिमात बयान करूँगा तो आप देखिएगा कि इमाम के बाद ऐसा ही हुआ। एक नुक्ता जो यहाँ पर आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहूँगा, दो तरह के लोग थे जिन्होंने जो सबब बने कि अहले बैत अतहार के बारे में मनफी नज़रियात पैदा हुए आम मुआशरे में। चूँकि जो अहले बैत का नाम लेता था, जो अहले बैत के साथ राबते में था, इस ख़ानदान को बड़ा समझते थे, इनको समझते थे कि हिदायत इनसे लेनी है, तो उनके लिए कोई गुंजाइश नहीं थी। आपको मालूम है जनाब हुज्र इब्न उदै, जिन्हें अदी आमतौर पर कहा जाता है, ये सहाबी रसूल है। इनसे कहा गया कि अली से बरात करो, उन्होंने कहा नहीं करनी, और ये डट कर मुखालफत करते थे, बोलने वाले थे, डरते नहीं थे। इनको और इनके साथियों को कोई ऐसा जुर्म नहीं था कि जिसकी इनको सज़ा दी जाती, इनको कत्ल करवा दिया गया। आज सहाबी रसूल की तौहीन क्या है? बहुत बड़ा जुर्म है। लेकिन सहाबी रसूल का बग़ैर सबब के, बग़ैर किसी कायदे कानून के उसे कत्ल कर देना तो बहुत बड़ा जुर्म होना चाहिए। लेकिन जब ये बात आती है तो कहा जाता है, बाज़ लोगों को ये नज़रिया है कि सहाबा कराम के बारे में जो उनके आपस में झगड़े हुए थे, हमारी औकात नहीं है कि हम के बारे में बात करें। तो जब हमारी औकात नहीं है तो हक़ व बातिल का पता फिर वो किसको चलेगा, कौन हक़ पे था, कौन बातिल पे था। अगर हक़ को हक़ कहना और बातिल को बातिल कहना अगर ये गलत है तो फिर दीन इस्लाम तो आया इसीलिए कि हक़ को हक़ कहा जाए और बातिल को बातिल कहा जाए। लेकिन बाज़ लोगों का ये नज़रिया है, लिहाजा जो भी ज़ुबान खोले उसके ख़िलाफ़ हो जाता है। लेकिन चूँकि हक़ हक़ होता है और बातिल बातिल हो जाता है, तो हर ज़माने में उन्हीं में से ऐसे लोग पैदा होते हैं कि जो बातिल को बातिल कहने के लिए उठ खड़े होते हैं। आज हमारे ज़माने में भी ऐसे लोग मौजूद हैं जो कहते हैं कि नहीं, ज़बान खोलेंगे हम, ठीक है, हम एहतराम से बात करेंगे सारा कुछ, लेकिन ये हम बताएंगे कि मसलन अमीरुल मोमिनीन ने जितनी भी जंगें लड़ी हैं, अमीरुल मोमिनीन के हक़ पर होने का सर्टिफिकेट रसूलुल्लाह सहाबा की मौजूदगी में उनको दे कर गए थे। और कुतुब बिरादरान अहले सुन्नत में ये मौजूद है, और उसके अल्फाज भी बहुत खूबसूरत है। रसूल पाक ने फरमाया कि मेरे बाद तुम में से एक खुश नसीब ऐसा होगा
कि जिस तरह मैंने कुफ़ार के साथ तंजील कुरान यानी कुरान का ज़ाहिर जो नाजिल हुआ था कुरान, जैसे तंजील कुरान पर मैं काफिरों और मुशरिकों के साथ मैंने जंग की है, वो तावील कुरान पर तुम्हारे साथ लड़ेगा। तुम्हारे साथ, तुम्हारे से कौन मुराद है? जिनसे बात हो रही है यानी तुम ही में से लोग होंगे जो जिनके साथ उसे जंग करनी पड़ेगी, उस खुश नसीब को। तो वो अंदाज ऐसा था कि जब ये बात सुनी तो हज़रत अबू बकर खड़े हो गए और कहा कि या रसूल अल्लाह, वो खुश नसीब मैं हूँगा। अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं। फिर हज़रत उमर खड़े हो, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, ये खुश नसीब मैं हूँ। इसका मतलब है कि अंदाज़ ऐसा था कि हर कोई चाह रहा था कि ये खुश नसीब मैं हूँ। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया नहीं, आप भी नहीं। सब ने पूछा कि कौन है? तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि वो जो अपनी जूती दुरुस्त कर रहा है, अपनी जूती गांठ रहा है। लोगों ने देखा अली इब्न अबी तालिब था। अब इस सर्टिफिकेट के बाद आप तवज्जो फरमाइए, इस सर्टिफिकेट के बाद फिर बंदा मशकूक हो जाए, ये जो अफराद प्रोपेगेंडे की जद में आ जाते हैं, उसका नतीजा होता है। सही बुखारी में एक दफ़ा नहीं, कम से कम 2 या 3 दफ़ा हदीस तकरार हुई कि अम्मार को बागी गिरोह कत्ल करेगा। और कुरान में बागी का हुक्म मौजूद है कि जब मसलन मोमिनों के 2 गिरोह आपस में लड़ पड़े तो जो बागी है उससे जंग करो। फ़क़ातिलू, क़िताल यानी कत्ल करना पड़े तो कत्ल करो, जब तक के हक के सामने सर तस्लीम खम नहीं करता। फ़क़ातिलुल्लती तबग़ी, उससे क़िताल करो जो बगावत करता है। हत्ता तफ़ीअ इला अम्रिल्लाह, सूरह हुजरात की ये आयत, यहाँ तक कि वापस आ जाए अल्लाह के अम्र पर। तो मौला ने अब रसूल पाक ने क्या फरमाया इस बुखारी की रिवायत के मुताबिक कि अम्मार को बागी गिरोह कत्ल करेगा। यहाँ पर बात तमाम नहीं होती, कितना हक वाज़ेह है पहचानने वाले के लिए। फरमाया कि अरबी के अल्फाज ये हैं, यदऊहुम इलल जन्नह, जब बागी गिरोह अम्मार को कत्ल करेगा तो अम्मार उन्हें, यानी हालत ये होगी, कैफियत ये होगी कि अम्मार उनको जन्नत की तरफ दावत देता होगा। वयदऊनहु इलन नार, और वो बागी गिरोह उसको जहन्नम की तरफ बुलाते होंगे। अब जब इतनी वाज़ेह कि जब इंसान न समझने पर आए, आंखें बंद करने पर आए, तो कहता है कि जो जहन्नम की तरफ दावत दे रहा है, पता नहीं वो हक पर है या पता नहीं। और एक बड़ा अजीब व गरीब फार्मूला इजाद हुआ, और वो फार्मूला क्या है? वो फार्मूला ये है कि उन्होंने इज्तिहाद किया, और इज्तिहाद की 2 सूरतें होती हैं, या इज्तिहाद का नतीजा सही होता है, या हो सकता है मुमकिन है इज्तिहाद के नतीजे में गलत राय पे पहुँचे मुज्तहिद। अगर सही हो तो उसको 2 नेकियां मिलती हैं, और अगर गलत नतीजा हो तो मुज्तहिद को 1 नेकी मिलती है। ये बात अपनी जगह सही है, बशर्ते कि हो इज्तिहाद, मक्कारी ना हो, मकर ना हो, धोखेबाजी ना हो। तो वापस आते हैं इसकी तरफ कि इन वाज़ेह बातों के बावजूद प्रोपेगेंडा मशीनरी ने क्या किया? अहले बैत अतहार से दूर कर दिया। अहले बैत को मानने और उनका नाम लेने वाले क्या कहलवाए? ये लक़ब जो आज भी बाज़ लोग इस्तेमाल करते हैं, राफ़िज़ी। राफ़िज़ी किसे कहते हैं? रफ्ज़ यानी दीन को जिसने तर्क कर दिया, दीन इस्लाम को तर्क कर दिया। ये लक़ब दुश्मनान मुखालिफीन अहले बैत की तरफ से दिया गया था अहले बैत के मानने वालों। आइम्मा को कहते थे ये राफ़िज़ियों का इमाम है। यानी क्या? यानी जिन्होंने दीन छोड़ा ये उनका इमाम है। इसका मतलब क्या? इसने दीन छोड़ा, पीछे पीछे उन्होंने छोड़ दिया। जहां से दीन फूटता है, जो दीन का सरचश्मा है, वो कौन बन गए? राफ़िज़ी बन गए।
लिहाजा ये बड़ा बाबरकत लक़ब है, ये बड़ा बाबरकत लक़ब है राफिज़ी। लेकिन जो आमतौर पर इसे इस्तेमाल करते हैं उन्हें यह भी खबर नहीं है कि शियों को राफिज़ी क्यों कहते हैं। और आपने वो सुना हुआ, मेरे जहन में आ गया, मैं बयान कर दूं कि जो बिरादरान अहले सुन्नत के 4 आइम्मा में से एक है शाफ़ई। उन्होंने हुब्बे अहले बैत की कोई बात की तो किसी ने उनको कहा राफिज़ी। हज का मौका था, मिना में हाजी आए हुए थे, उन्होंने एक शेर बोला जिसका माना ये है कि किसी से कह रहे हैं कि जाओ और जहाँ हाजी जहाँ से गुजर रहे हैं और आ रहे हैं वहाँ जाके खड़े हो जाओ और वहाँ जाके ऐलान करो मेरी तरफ से कि अगर इनकान रफ़दन हुब्बु आल मुहम्मदिन फलियशहद थक़लान अन्नी राफिदी, अगर हुब्बे आल मुहम्मद रफ्ज़ है तो फिर सब खलाइक जान लें कि मैं यानी शाफ़ी कौन है, राफिज़ी। अगर ये दीन का तर्क करना है हुब्बे आल मोहम्मद तो मैंने दीन तर्क कर दिया। ये प्रोपेगेंडा था, यानी एक अहले सुन्नत का इमाम, इतनी बड़ी शख्सियत। आप तवज्जो करें, शियों की तो क्या हालत होगी। अहले सुन्नत का इमाम वो भी अगर हुब्बे अहले बैत में बात करता है तो उसे कहने वाला क्या कहता है, राफिज़ी। तो फिर राफिज़ियों की इस लाइन में खड़े होना बड़ी, क्योंकि ये राफिज़ी इसकी जड़ में क्या है, हुब्बे अहले बैत। 2 तरह का काम किया। कुछ लोग बिक गए और उन्होंने भरपूर तकारीर जिससे तारीख भरी पड़ी है, अमीरुल मोमिनीन को बुरा भला कहना, नाउज़ु बिल्लाह, लान करना, इसे सवाब समझा जाता था। खुतबात में जिस तरह हम दुश्मनान अहले बैत पे लानत करते हैं, ये लोग अहले बैत पर करते थे। तारीख भरी पड़ी है। मदीना में मिंबर रसूल पर यह हरकत की जाती थी। दीन फरोश ये काम करते थे। और जो इनसे ज़रा लो लेवल के थे, जो जिन्होंने कहा कि हम तो इनके खिलाफ ज़ुबान नहीं खोल सकते, तो उनसे कहा गया अगर इनके खिलाफ ज़ुबान नहीं खोल सकते तो फिर इनके बारे में, इनके हक में भी ज़ुबान ना खोल, का तज़किरा ही ना करो। हक का छुपाना 2 तरह का होता है। एक दफ़ा कि हक की मुखालफत में बात करके गलत बात इतनी फैला दो कि हक छुप जाए उसके नीचे, और एक तरीका ये होता है कि हक का तज़किरा ही ना करो, ना तज़किरा होगा ना लोगों को पता चलेगा। कुछ लोगों ने ये किया। और ये जो कुरान करीम कहता है ना कि वो लोग कि जो अल्लाह ने जो छुपाते हैं उन बैयनात को जो अल्लाह ने अपनी किताब में नाजिल की हैं, खुदा के बयान करने के बाद उन पर अल्लाह भी लानत करता है और उन पर लानत करने वाले भी लानत करते हैं, मगर ये कि तौबा करें और इस्लाह करें और जो छुपाया उसे बयान करें। तो जो लोग मसलन जिनके सपुर्द मेंबर हैं, जो मेंबर पर बैठते हैं, इतना ज़्यादा कुरान मजीद की तालीमात है, अगर सिर्फ चंद आयात पर इक्तफा किया जाता है, दूसरी बातें बयान नहीं होती, तो ये वो वाली कैटेगरी है। जिक्र ही ना करो उसका, क्योंकि उसके जिक्र करने से लोग खुश नहीं होते। हक छुपाना 2 तरह का होता है। एक ये कि बातिल बताया जाए और हक छुप जाए उसके नीचे, बातिल फैल जाए माशरे में, लगवियात फैल जाए, हक को पहचाने कोई नहीं। और दूसरा ये कि बातिल का, हक का तज़किरा ही ना किया जाए, ना तज़किरा होगा ना लोगों को पता चलेगा। अहले बैत अतार की शख्सियत की ये अलग तारीख़ है, यानी ये एक अलग मौजू है जिससे कुतुब तारीख भरी पड़ी है कि क्या सितम और क्या जुल्म किया गया। फिजा ये थी कि अगर कोई अली पर, कुछ लोग ऐसे थे, एक तबका ऐसा पैदा हो गया था कि अली और औलाद अली पर जो लोग सब नहीं करते थे और लान नहीं करते थे, लोग कहते थे ये अहले सुन्नत नहीं है, यानी जो ये काम करे वो अहले सुन्नत होता है। और बाज़ अहले सुन्नत के बड़े उलमा ने एक किस्म का जिहाद किया है इस तासुर को ज़ायल करने में। ये जो कहते हैं ना मौला अली को कर्रमल्लाहु वजहा, ये किसी और सहाबी के बारे में नहीं कहते। बाकी सहाबा के बारे में क्या कहा जाता है, रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, रज़ी अल्लाह अन्हु। मौला के बारे में एक ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, कर्रमल्लाहु वजहा। कर्रमल्लाहु वजहा का सादा उर्दू में माना यह है कि अल्लाह इनका एहतराम बहाल करे,
यानी जितना मौला की बेएहतरामी की गई और जितना मौला का तकद्दुस पामाल किया गया तारीख में, किसी और सहाबी के साथ ये सलूक नहीं किया गया। ये अहले सुन्नत ही कहते हैं कर्रमल्लाहु वजह, इन्हें पता भी नहीं होता। सवाल करें कि मौलानी के बारे में कर्रमल्लाहु वजह क्यों कहते हो, बाकियों के बारे में रजी अल्लाह, मौला के बारे में नहीं पता होता। उसकी हकीकत ये है कि जो मौला की बेएहतरामी की गई है, किसने की है बेएहतरामी? शियों ने की है? नहीं, किसने की है? इन्होंने ये जुमला बोला कर्रमल्लाहु वजह, मौला इनका एहतराम और इकराम, अल्लाह ताला इनका इकराम इन एहतराम बहाल कर, इनके चेहरे का तकद्दुस एहतराम बहाल कर। ये दुआ है सिर्फ अली अलैहिस्सलाम के बारे में। यह सलूक किया गया औलाद अली और अली अलैहिस्सलाम के साथ। तो मौला फरमा रहे व इन्नहु सयअती अलैकुम मिन बादी ज़मानुन, और वाव और इन्नहु ये ताबीर अरब तब इस्तेमाल करते हैं कि जब कोई बहुत अहम बात कहनी हो उससे पहले इन्नहु कहा जाता है। इन्नहु अगर हम उर्दू में इसका तर्जुमा करें तो कहा जाएगा कि अच्छी तरह आगाह हो जाओ, गौर से सुनो, बड़ी अहम बात की जा रही है, यानी मैं तुम्हें खबरदार कर रहा हूं। सयाती अन करीब आएगा, आने वाला है, अलैकुम तुम पर, मिन बादी मेरे बाद, ज़मानुन एक ज़माना, एक ऐसा ज़माना कि लैसा फीह शैउन अख्फा मिनल हक़, कि उस ज़माने में कोई चीज़ हक़ से ज़्यादा मख्फी नहीं रहेगी, नहीं होगी। यानी सबसे ज़्यादा जो छुपा दी जाएगी चीज़ वो हक़ होगा। और ये हुआ। मौला के दोनों बेटों के साथ, दोनों आइम्मा वक्त के साथ खयानत की गई। कुछ दीनदार इतने अहमक थे कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम बयान करते थे कि क्यों यजीद कबूल नहीं है, तो लोग क्या कहते थे? आप यजीद की ग़ीबत कर रहे हैं, आप यजीद की ग़ीबत कर रहे हैं। एक दिन किसी हमारे ज़माने के एक करप्शन में मशहूर शख्सियत पाकिस्तान की, दुनिया में, अब तो पाकिस्तान में नहीं तो दुनिया में ग्लोबल करप्शन में मशहूर, तो किसी से बात करा था तो उनकी पार्टी का एक बंदा बैठा हुआ था। बावर कीजिए कैसे शबात होती है। तो वो मुझे कहता है कि आगा आप उनकी ग़ीबत कर रहे हैं, वो यहाँ मौजूद नहीं है, आप उनकी ग़ीबत कर रहे हैं। मैंने कहा कि बहुत खूबसूरत जुमला आपने बोला है, हो सकता है मैं ग़ीबत करूं, लेकिन ये भी सुन लें कि अपने ज़माने के करप्ट तरीन आदमी की जब इमाम हुसैन बदतारीफ़ी करते थे, बदतारीफ़ी से मुराद उसकी मजम्मत करते थे, कहते थे मैं क्या करूँगा, तो कुछ दीनदार अपने आप को कहने वाले जिनको बहुत ख्याल है किसी की ग़ीबत ना हो जाए, वो उस एलानिया करप्ट को भी क्या कह रहे हैं कि यजीद तो आपके बारे में कभी बुरी बात नहीं करता, आप हर वक्त यजीद को लगे रहते। याद रखिएगा, अगर कोई मुआशरे को तबाह करके, मुल्क को लूट कर, मिल्लत को तबाह करके मर जाए, एक नज़रिया है। अब मर गया, मरों को बुरा नहीं कहना चाहिए, मरों को बुरा कहना चाहिए, हमारा तो मज़हब ही यही है। जो बुरा है, हम जो कहते हैं वल्लअनतु दाइमतु अला अअदाइहिम, जो दुश्मनान अहले बैत थे, यूँ करते हैं, मरे हुए हैं। अगर आप मरे हुए को मुकद्दस कर दोगे, उसकी बुराइयां नहीं बताओगे, तो बाकी आपके मुआशरे में वो इबरत उनसे नहीं ली जा सकेगी। तो ये भी उसी तबके की ईजाद है जिनके बुजुर्ग करप्शन करके मरते थे, उन्हीं हुकूमतों की ईजाद है उसी ज़माने में कि वो अब मर गए, कोई नहीं, जैसे भी थे उनको बुरा ना कहो, ताकि उनकी खराबियां बयान ना हो, और जब हम मरे तो हमारी खराबियां बयान ना हो। वो जो एलानिया फासिक है, जो मुआशरों को तबाह कर देते।
मेरे बाद तुम पर एक ज़माना आएगा बहुत जल्द कि जिसमें हक से ज़्यादा छुपी हुई चीज़ कोई नहीं होगी। और लोग बातिल को हक, जब हक छुप जाए तो लोग क्या करते हैं, बातिल को हक समझते हैं। वला अज़हरा मिनल बातिल, और उस ज़माने में बातिल से ज़्यादा जाहिर चीज़ और कोई नहीं होगी। यानी जो नज़र आएगा मुआशरे में, जो नज़र आएगा लोगों को, जो दिखाई देगा अज़हर ज़ाहिर से, सबसे ज़्यादा जो चीज़ ज़ाहिर होगी यानी जिसका इजहार हो रहा होगा वो क्या होगा, जिसका प्रोपेगेंडा होगा, जिसकी तबलीग हो रही होगी वो बातिल होगी। और जो बहुत ढूंढने से मिला करेगी यानी मख्फी कर दी जाएगी, सबसे ज़्यादा छुपा दी जाएगी, छुपा दी जाने वाली चीज़ों में वो क्या होगा, हक होगा। और सिफत इस ज़माने की जिसके बारे में मौला खबरदार कर रहे हैं, वला अक्सरा मिनल कज़िब अलल्लाह व रसूल, तवज्जो कीजिएगा, और कोई चीज़ उस ज़माने में, कोई चीज़ अल्लाह और उसके रसूल पर बोले जाने वाले झूठ से ज़्यादा नहीं होगी। यानी जो चीज़ सबसे ज़्यादा तुम उस ज़माने में देखोगे, बाकी सब चीज़ें कम हो जाएंगी, सबसे ज़्यादा क्या काम होगा, अल्लाह के बारे में, अल्लाह के नाम पर झूठ बोलना, रसूल पाक का नाम लेकर झूठ बोलना, ये कसरत से हो जाएगा। मेरे बात तुम बहुत जल्दी देख लोगे, बहुत जल्दी देख लोगे तुम। अब जिन्होंने मुसलमानों पे हुकूमत करनी थी, असल हुकूमत के हकदारों को हटाकर उन्होंने क्या करना था, उनका काम है हक छुपाएं, उनका काम है अपने आप को दीन का नुमाइंदा कहें। तो जब दीन का नुमाइंदा खुद करप्ट, अगर खुद करप्ट आदमी है तो फिर वो ऐसा ही दीन, उसके ज़र खरीद उलमा नुमा वही दीन पेश करेंगे, तो हक छुपता चला जाएगा, हक छुपता चला जाएगा, बातिल जाहिर होता चला जाएगा, लोग करप्ट होते चले जाएंगे। ये आज हमारे मुआशरे में छोटे लेवल पे क्यों करप्शन है, इसलिए कि अल्लाह के नबी का फरमान है, अन्नासु अला दीन मुलूकिहिम, लोग अवाम अपने बादशाहों के दीन पर होते हैं। और यहां से समझिए कि दीन वो नहीं होता कि जो पैदाइशी मिलता है, दीन वो होता है जो आपकी रविश होती है, वो कानून जिससे आप जिंदगी गुजार रहे हैं वो दीन है। अन्नासु अला दीन मुलूकिहिम, लोग अपने बादशाहों के दीन पर होते हैं। यानी अगर बादशाह नेक है, आप देखें लोग भी नेकी की तरफ राग़िब होंगे, माहौल वो बनाएगा नेकियों वाला, कोशिश करेगा, उसकी पॉलिसियाँ बनाएगा उसके लिए। और अगर बादशाह करप्ट है तो वो चाहेगा कि मैं नीचे भी करप्शन फैला दूं ताकि मेरी तरफ देखे ही कोई नहीं, फिर मैं जो मर्जी छक्के चौके लगाता रहूं। लिहाजा वो बड़ा खूबसूरत एक फ़ोटो किसी ने कार्टून बनाया हुआ था, अक्कासी करता है कि एक गवाला दूध के बर्तन में जो दूध बेचते हैं तो अपने उस दूध वाले कंटेनर में पानी मिला रहा है और साथ में कह रहा है कि पता नहीं करप्ट हुक्मरानों से कब जान छूटेगी। एन उस वक्त जब, और हमारी अक्सर हालत यही है, जब कोई हम बड़े की करप्शन देखते हैं कहते हैं खुदा इनका बेड़ा गर्क करे, और अगर अपनी तरफ निगाह दौड़ाएं तो कहीं ना कहीं हम भी करप्शन कर रहे होते हैं। बात करेंगे, एक तो इस रिश्वत और सिफारिश ने तबाह कर दिया पाकिस्तान को। अपने बच्चे की बारी आई, रिश्वत भी सिफारिश में, नौकरी आई है, 5 लाख रुपए में सिपाही की नौकरी मिल रही है, ASI भर्ती हो रही, 5 लाख कलेक्ट किए जा रहे। पहले भाषण दिया जाता था कि सिफारिश ने और रिश्वत ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया, ठीक है। वो हम अपने पंजाबी में कहते हैं चक नहीं पड़ता हमारा, चक यानी हमारा गिरफ्त में नहीं आती कोई चीज़, पड़ जाए तो फिर हम नहीं छोड़ेंगे। तो जब बड़े करप्ट हो तो मुआशरा नीचे खुद बहुत करप्ट हो जाता है। वहां पर फिर हक की आवाज़ उठाना फिर वही होता है कि जो लोगों ने अहले बैत अतहार के साथ किया। अल्लाह और उसके रसूल पर किज़्ब से ज़्यादा कोई चीज़ नहीं होगी। सबसे ज़्यादा जो आपको मुआशरे में नज़र आएगा वो यही होगा। वलैसा इंद अहले ज़ालिका ज़मान सिलअतुन अबवर मिनल किताब इज़ा तुलिया हक़्क़ तिलावतिह वला अनफ़क़ मिन्हु इज़ा हुर्रिफ़ अन मवादिह। इस पर खूब तवज्जो कीजिएगा। और ये सारी बातें जो कि फरमान इमाम है
तो ये हमारे माशरे में पाई जाती है। आइम्मा की बातें हमने काट दी हैं अपनी अमली ज़िंदगी से। हमने समझा कि इनको सुनने का सिर्फ एक ही मकसद होता है, और वो होता है कि आखिरत में सवाब मिलेगा, दुनिया में इनका कोई यूज़ नहीं है, और फिर अल्लाह ने हमें सज़ा भी दी हुई। और जब तक हम पलटते नहीं, तौबा नहीं करते और इन्हीं के फरामीन को मशाल राह नहीं बनाते, तब तक ये सज़ा हमें मिलती रहेगी। फरमाया कि उस ज़माने में, खूब तवज्जो फरमाइए, उस ज़माने में जिसका मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि बहुत जल्दी आ जाएगा, उस ज़माने में, उस ज़माने वालों के लिए तिजारत की जिन्स मैंने पहले दिन भी अर्ज़ किया था, अजनास उन चीज़ों को कहा जाता है जिनके मसलन आप कारोबार करते हैं। मसलन चमड़े की तिजारत, आप किस जिन्स की तिजारत करते हो? चमड़े की तिजारत करते हो। आप किस जिन्स, मसलन मैं रुई की तिजारत करता हूँ, मसलन मैं गंदुम की तिजारत करता हूँ। तो ये मुख्तलिफ जो चीज़ें हैं, गंदुम होगी, रुई होगी, वगैरह वगैरह, इन्हें कहते हैं अजनास, और हर एक को जिन्स। वो जिन्स जो जो जिससे तिजारत की जाती है, उसे अरबी में क्या कहते हैं? सिलअतुन। तो इमाम फरमाते हैं कि उस ज़माने में कुरान से ज़्यादा घाटे की चीज़ जिन्स कोई नहीं होगी। लेकिन कब? एक शर्त के साथ। दो बातें की इमाम ने। एक पहले में फरमाया कि कुरान की जिन्स यानी इससे ज़्यादा घाटे वाली चीज़ कोई नहीं होगी। लेकिन कब? जब कुरान को सही सही पढ़ा और बताया जाए। और कुरान ही से ज़्यादा प्रॉफिट वाली चीज़ कोई नहीं होगी जब कुरान को तहरीफ करके बताया जाए। तवज्जो फरमाइए। इमाम फरमाते हैं वलैसा इंद अहल का ज़मान इंद अहल ज़ालिका ज़मान, उस ज़माने के लोगों के लिए नहीं होगी सिलअतुन, कोई जिन्स अब वरा मिनल किताब, किताब खुदा से ज़्यादा घाटा देने वाली। लेकिन कब? इज़ा तुलिया हक़्क़ तिलावते, जब कुरान को उस तरह तिलावत किया जाए जिस तरह तिलावत करने का हक है। ये और ये कुरान की आयत है, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताब यतलूनहु हक़्क़ तिलावते। अल्लाह फरमाता है कि जिनको हमने किताब दी है और वो उसकी तिलावत उस तरह करते हैं जैसे तिलावत का हक है, उलाइका युमिनूना बिह, यही लोग हैं जो इस पर ईमान रखते हैं। कहने वाला कौन है? अल्लाह है। तवज्जो कीजिएगा, मैं अपने आप को देखूं, अल्लाह क्या फरमा रहा है? जहां से मौला का ये फरमान जन्म ले रहा है, अल्लाह क्या फरमा रहा है? वो लोग जिन्हें हमने किताब दी सबको है, लेकिन ईमान कौन रखते हैं? यतलूनहु हक़्क़ तिलावत, जो इसकी तिलावत ऐसे करते हैं जैसे तिलावत का हक है। यानी उनकी ज़िंदगियों में पता चलता है कि बड़ी अहम चीज़ उनको मिली हुई है। उलाइका युमिनूना बिह, कुरान चेंज नहीं हो सकता। कुरान कहता है कि ये लोग हैं जो इस पर ईमान रखते हैं। तो वही यतलूनहु हक़्क़ तिलावत को मौला क्या फरमा रहे हैं कि एक ज़माना ऐसा आएगा मेरे बाद कि जब कुरान को उस तरह पढ़ा जाए, अगर कुरान को उस तरह पढ़ा जाए जिस तरह हक है पढ़े जाने का, तो लोग समझेंगे बड़े घाटे की तिजारत है ये, कहेंगे कि इससे दूर ही रहो। और जब कुरान को कोई उनको बताने वाला कुरान को तहरीफ करके बताएगा तो लोग कहेंगे अब प्रॉफिट हुआ। ये मौलाना जो है ना, इनकी बातें बड़ी अच्छी होती हैं, और ये मौलाना जो है ये तो जो है ना मतलब ऐसी बातें करता है कि हम दुनिया में कुछ कर ही ना सके। हम किसी मौलाना की ना सुने, डायरेक्ट अल्लाह की किताब से जाके, फिर इंसान को पता चलेगा कि फिर अल्लाह से इख्तलाफ करे। जैसे हमारा बहुत सी बातों में अल्लाह से इख्तलाफ है बुनियादी, तो मैं कहा करता हूँ कि अल्लाह ने कुरान नाजिल किया, उसका असल मकसद जिस पे सबका इत्तफाक है हिदायत करना था। सवाब सेकेंडरी चीज़ थी, असल था कि इसको पढ़ो और फिर दुनिया और आखिरत की इज्जत और ताकत और इक़्तिदार और सब कुछ तुम्हारे पास हो। हमने कहा नहीं यार, हमें सिर्फ सवाब चाहिए, बाकी जो है वो इमाम ज़माना आके करेंगे।
अल्लाह ने भेजी हिदायत के लिए। अल्लाह ने कहा हिदायत लो, सवाब तो तुम्हें दूंगा ही दूंगा। हमने कहा हमें हिदायत नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए? सवाब चाहिए। स्टार्टिंग से ही इख्तलाफ अल्लाह से, बुनियाद से अल्लाह से इख्तलाफ, हमें हिदायत नहीं चाहिए। गौर कीजिएगा इस पर। और इसमें अल्लाह से उसको इख्तलाफ नहीं है जो कुरान से हिदायत लेता है, वरना बाकी सबको इख्तलाफ है। अल्लाह जिसने तूने भेजा है हम नहीं लेते, जो हमें पसंद है हमें वो चाहिए। बस कुरान से ज्यादा घाटे वाली जिन से तिजारत कोई नहीं होगी। कब? जब कुरान को ऐसे पढ़ा जाए जैसे पढ़ा जाना चाहिए, हक के तिलावत। और कुरान ने क्या कहा? जो हक के तिलावत से पढ़ते हैं वो इस पर ईमान रखते हैं। और फिर मौला फरमा रहे हैं कि वला अनफक मिन्हु, और कुरान से ज्यादा मुनाफे वाली चीज उसी मुआशरे में, कुरान से ज्यादा मुनाफे वाली कोई जिन्स नहीं होगी, मगर कब? इदा हुर्रिफा, जब तहरीफ करके इसको पढ़ा जाए। अन मवाज़े, अपने मवाज़े से। मवाज़े जमा है मौज़े की। मौज़ा कहते हैं जहाँ किसी चीज़ को रखा जाता है। जब कुरान को जहाँ रखा जाना चाहिए था, जो उसका मकाम होना चाहिए था, जो उसको समझना चाहिए था, जब वहाँ से हटाकर कुरान को बताया जाएगा, लोग कहेंगे बड़ा ज़बरदस्त है कुरान। लेकिन जो कुरान कहता है वो जब कहा जाएगा कहेंगे बड़ा घाटा पड़ गया। वला फिल बिलाद शैउन अनकर मिनल मारूफ। बिलाद बलद की जमा है, बलद कहते हैं शहर को। और न ही उस जमाने में शहरों में कोई चीज मारूफ से ज्यादा मुनकर होगी। यानी जिसको अल्लाह ने मारूफ कहा, जिसके बारे में अम्र करने का कहा, अम्र बिल मारूफ, वो क्या हो जाएंगी? वो मुनकर हो जाएगी। मारूफ क्या बन जाएगा? मुनकर बन जाएगा। और आप बावर कीजिए आज हमारे माशरे में क्या होता है। आम जो माशरा, अगर मसलन दोस्तों का एक ग्रुप हो, उनमें से कोई एक बंदा खुदा की तरफ मसलन जरा रागिब हो जाए, पहले नहीं पढ़ता था कुरान पढ़ना शुरू कर दे, पहले नमाज नहीं पढ़ता था नमाज पढ़ना शुरू हो जाए, ठीक है ना। अब वो दोस्तों के ग्रुप में आया, बैठे हुए दोस्त की मिसाल के तौर पे कहते हैं अब मौलवी आ गए, मौलवी साहब आ गए, होता है ना ऐसा, कि मारूफ मुनकर बन जाएगा। यानी ये तंज हो रहा है, ये तंज हो रहा है। अच्छा, दूसरा, दोस्तों का ग्रुप बैठा हुआ है, एक ने कोई करप्शन की है, कोई मसलन नाजायज़ ताल्लुकात बना, वो अपने उस ताल्लुकात को, अपने उस गलत ताल्लुक को बड़े फ़ख्र से दोस्तों को बताएगा कि चेक करो ज़रा, फ़ोटो दिखाएगा कि चेक करो यार। सब कहेंगे क्या बात है भाई तुम्हारी, मेरी बात समझ रहे ना आप। ये मारूफ, मुनकर मारूफ हो जाएगा। जब नेकी का कोई नाम लेगा कहेंगे मौलवी बन गया, जब बुराई अपने दोस्तों को बताएगा कहेंगे क्या बात है तेरी। बाहर से तशरीफ ला रहे हैं, मैं बोतल शराब की लाया हूं 100 साल जो पुरानी, मिल के पिएंगे, याद रखोगे सारी उम्र। फिर आएगा मजलिस अज़ाब में, वहां सुनेगा इमाम हुसैन ने फरमाया था यजीद उन रजुल शारिबुल खम्र, यजीद शराबी है। इधर मजलिस में आके इमाम हुसैन को हो गया, वहां जाके यजीद को हो गया। और दीन बताया ऐसा जाएगा कि तू पीता भी रहे तो तुझे माफ है। ये जो दीन को इस तरह बताते हैं जिस तरह, जिससे इंसान में गुनाह की जो उसको थपकी मिल जाए, कोई नहीं ये अल्लाह छोड़ दे, करता रहे। ये दीन बताने वाले और इस दीन पर अमल करने वाले, ये क़यामत के दिन एक दूसरे पे लानतें करेंगे। कुरान की गवाही दी हुई है, कुरान ने गवाही दी हुई, और मैं यहाँ पे कई दफ़ा बयान भी कर चुका हूँ। और ये पैरोकार अल्लाह से कहेंगे या अल्लाह एक दफ़ा वापस भेज, जिस तरह ये हमसे यहाँ बारात कर रहे हैं हम भी उसी तरह बारात करें। लेकिन खुदा कहेगा ये अब हसरत है तुम्हारी, अपने जो तुम करते रहे थे हसरतें बना के दिखाऊंगा। तो मौला फरमाते हैं कि उस ज़माने में क्या होगा, मारूफ यानी अच्छाइयों से ज़्यादा और किसी चीज़ को बुराई नहीं समझा जाएगा, यानी अच्छाइयाँ बुराइयाँ बन जाएंगी। जितनी कोई चीज़ अच्छी है उतनी बुरी बन जाएगी,
क्योंकि भाग दौड़ करप्ट लोगों के हाथ में आ जाएगी और बुराइयां अच्छाइयां बन जाएंगी। वला अअरफ़ मिनल मुनकर, और मुनकर से ज्यादा कोई चीज मारूफ नहीं समझी जाएगी। जो मुनकर थी वो मारूफ बन जाएगी और जो मारूफ थी वो मुनकर बन जाएगी। किसी ने कहा कि एक शेर है, अक्ल के अंधों को उल्टा नजर आता है, मजनू नजर आती है, लैला नजर आता है। जो मारूफ है वो मुनकर दिखाई देता है, जो मुनकर है वो मारूफ दिखाई देता है। मैंने आपके सामने मसलन एक मिसाल दी है, जब इकट्ठे होते हैं दोस्त और कैसी बातें करते हैं आपस में, जो पक्के यार होते हैं, मसलन हर चीज़ जो शेयर होती है जिनमें, वो वाले यार कैसी बातें करते हैं। फ़क़द नबज़ल किताब हमलतहु, फ़क़द तो बेतहकीक यकीनन, ये ऐसा, ये माशरा कब बनेगा, कब ऐसा होगा कि जो किताब के हामिल थे, हमला हमल करने वाले, जो किताब के हमल करने वाले यानी जिनको अल्लाह ने किताब दी थी, वो किताब को फेंक चुके होंगे, वो किताब को फेंक चुके। ये नबज़ा का लफ्ज़ भी, किताब फेंकने का लफ्ज़ भी, ये कुरानी ताबीर है। अवकुल्लमा आहदू अहदन नबज़हु फरीक़ुम मिनहुम, क्या इनका मिजाज ये है कि जब भी ये बनी इसराइल के बारे में, जब भी ये अहद करते हैं, एक फरीक हमारे अहद को उठा के वो फेंकता है, जब उनका दिल करता है तोड़ देते हैं अहद। वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाह मुसद्दिक़ुन लिमा मअहुम, और जब उनके पास रसूल आया, बनी इसराइल के बारे में कहा जा रहा है, ये मुंतज़िर थे मदीना में कि अल्लाह का आखिरी नबी यहाँ पर आना है। जब वो रसूल आया जो तस्दीक करने वाला था उस किताब की जो इनके पास थी, तौरात में लिखा हुआ था, नबज़ फ़रीक़ुम मिनल्लज़ीना ऊतुल किताब किताबल्लाहि वराअ ज़ुहूरिहिम, वो लोग जिनको हमने किताब दी थी उन्होंने उस किताब को अपनी पुश्त के पीछे फेंक दी। वैसे तौरात को चूमा करते थे, वैसे तौरात को बड़ा सर पे रखते थे, लेकिन जो तौरात ने कहा था आखिरी नबी के बारे में, कहा उसको नहीं माना, उठा के पुश्त के पीछे फेंक दिया, उसको नहीं मानते। आज भी हमारे मुआशरे में कुरान को पुश्त के पीछे फेंक दिया गया। वैसे अगर हम कहीं काम कर रहे हो, मसलन जाएं और वहाँ कुरान कमर के पीछे आ जाए तो झटका लगेगा, वो कुरान को हमारी कमर हो गई थी, लेकिन सारी उम्र कुरान को पुश्त करके गुजार देते। हकीकी पुश्त कुरान को क्या है, उसको लिफ्ट ही नहीं करा रहे, वो पुकारे आप लिफ्ट ही ना करो, ये पुश्त, चाहे आपका मुंह उसकी तरफ ही क्यों ना। कोई मसलन घर में वालिद बेटे को पुकारे, बेटा उसकी तरफ मुंह करके खड़ा, बाप पुकारता रहे, वो जवाब ही ना दे, ठीक है। कोई पूछे तेरा अब्बा बुला रहे, देख रहे हो मेरा मुंह तो उसी की तरफ है, वालिद गिरामी की तरफ मुंह करके खड़ा हूं घंटे से, तो वो क्या कहेगा, ये तेरा मुंह तो उधर है लेकिन तूने पुश्त की हुई है, मुंह तेरा तब उधर होगा जब तू बाप की बात भी सुन। ये मुआशरा कब वजूद में आएगा कि जब जिनको किताब अल्लाह ने दी थी वो किताब को फेंक दिया होगा, यानी तालीमात किताब को फेंक दिया होगा, उनके मुआशरे में उसकी तालीमात नहीं होगी। वतनासाहु हफदतुह, और जो कुरान के हाफिज होंगे वो कुरान को भूल चुके होंगे। इसके दो माना, एक माना इसे ये लिया जाए कि कुरान हिफ्ज करके भूल जाना, ये माना भी बनता है, लेकिन असल माना क्या है, हाफिज का माना क्या होता है, हाफिज का माना रटने वाला नहीं होता, याद रखिएगा, ये एहतरामन वैसे कहा जाता है, हाफिज हिफाजत से है। और रिवायात में ये बात आई है, कुरान का हाफिज वो है जो हुदूद कुरान का हाफिज है, मुहाफिज है। तो हाफिजों ने भुला दिया होगा, उनको याद ही नहीं हो। और इमाम हुसैन क्या फरमा रहे थे, तुम नहीं देख रहे हुदूद खुदा को पामाल किया जा रहा है। हाफिजों को भी समझ नहीं आ रही थी, तो दिन रात आयात की तिलावतें करते थे, समझ नहीं आ रही थी। ये मुराद है। हामिलान किताब को फेंक चुके थे, और जब किताब दी जाए और किताब को कोई बंदा फेंक दे, तो आप सूरह जुमा में सुनते रहते हैं उनकी मिसाल, जिनको हमने तौरात दी थी, उन्होंने तौरात को, वहाँ पे लफ्ज़ क्या है, हुम्मिलू, यही हमला वाला,
हामिल, जिनको हमने हामिल करवाई थी, यानी जिन पर हमने किताब रखी थी, जिनको दी थी, उन्होंने तुम लम यहमिलूहा, उन्होंने उसको हमल नहीं किया। कमसलिल हिमार यहमिलु अस्फारा, मिसाल उस गधे की तरह है जिस पर कीमती उलूम की किताबें लाद दी जाए। एक सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। बस हाफिजान कुरान भुला देंगे कुरान को। याद रखिए, उस जमाने में हर दूसरा बंदा हाफिज था वैसे, लेकिन इमाम हुसैन के साथ कितने थे, इमाम हसन अलैहिस्सलाम के साथ कितने थे, कितने बाकी रह गए थे? हाफिज थे, लेकिन हाफिज वो नहीं होता। हाफिज वो होता है जो उसकी हुदूद का मुआफ़िक, और ये रिवायात में बड़ा वाज़ेह तौर पर बयान किया गया। जिसने असलन बहुत बड़ा अजर व सवाब है, इसमें कोई शक नहीं, कुरान मजीद को हिफ्ज़ करना, कोई खुदा न खास्ता इससे मनफी ना ले, लेकिन कुरान के अल्फाज को हिफ्ज़ किया हो। रिवायात अहले बैत की मेरे जहन में आ रही है, लेकिन फिर हम उसी तरफ ज़्यादा चले जाएंगे। रिवायात है, और मैं इंशाल्लाह मौका मिला तो आपको वो रिवायात किसी और मौके पर मैं सुनाऊंगा भी। फरमाया कि कुरान के लफ्ज़ों को रट लिया और उसकी हुदूद को पामाल कर दिया। तो हाफिज़ कौन है? जो यानी सिर्फ अल्फाज को जहन में महफूज नहीं किया, बल्कि कुरान के अहकाम को भी हिफ्ज़ करता है, कोशिश करता है उसको अपने ऊपर, फिर मुआशरे में उसको लागू करने की कोशिश करे, उसको आम करने की कोशिश करे। फिर मौला फरमाते हैं, अब ये ज़रा इसकी तस्वीर बनाइए जहन में, ये सब का सब बसीरत में इजाफे के लिए, वरना इसके मसादीक यानी जिस पर ये जाके बैठती हैं आज के ज़माने में, हमारे माशरे में 20 जगह पर है। कुरान से जब इंसान बसीरत लेता है, कलाम इमाम से जब इंसान बसीरत देता है, ठीक है, तो फिर ये नहीं कहता भाई वो तो बड़े गंदे लोग थे जिन्होंने आइम्मा के साथ साथ नहीं दी, बड़े गंदे। पहले देखता है कि मैं क्या हूँ, उसके बाद दूसरों की फिक्र करता है। पहले देखता है कि ये जो बताई जा रही है, इमाम जिनका नोहा पढ़ रहे हैं, जो सिफात बता रहे हैं, मैं कहाँ खड़ा हूँ, और जिसको ये नहीं है ना कि मैं कहाँ खड़ा हूँ, और वो फौरन उधर उसका दिमाग जाता है, वो कांटे का सौदा करता है। या जो ये समझे कि मैं दर्स में गया था, 1 घंटा बैठा हूँ, सवाब मुझे बहुत मिला है, लेकिन बात क्या हुई है, वो कुछ मैंने अपने आप को बेहतर करना है, या मसलन अपने आप को परखना है ना, वो नहीं होता। अहले बैत अतार के फरामीन में हमारा शिया, अल्फाज ये कि हमारा शिया नहीं है जो शब रोज़ में एक यौम यानी एक शब रोज़ 24 आवर्स में अपना मुहासबा न करे, अपना मुहासबा न करे। सोने से पहले बंदा दुकान बंद करता है ना, फिर सारे कितने पैसे कमाए, कितने कैश कितना है, तो फलान कैश क्लोज किया है, बैंकों वाले क्या करते हैं, कैश क्लोज हुआ इतना फलान हो गया, जैसे होता है ना ऐसे। लेकिन अमाल नामा अपना उसका ऑडिट बंदा इंसान नहीं करता। मैं सुबह से जो उठा हूँ, कितना मेरा हिस्सा, मेरे अंदर कितना हिस्सा अल्लाह का था और कितना हिस्सा दुनिया का था, वो दुनिया जिसमें अल्लाह नहीं है। तो जब इंसान अपना ऑडिट, मुहासबा ऑडिट जब करता है, तो फिर देखता है कि जब तवज्जो ही ना करे तो फिर उसने इस्लाह क्या करनी। अब इस जुमले पर गौर कीजिए, फल किताब यौमइज़िन, पस यानी ये फा पिछली बातों का नतीजा, पस अल्लाह की किताब उस दिन यानी उस जमाने में क्या होगी, व अहलुहु, अल्लाह की किताब और उसके अहल। अब ये किन का तज़किरा हो रहा है, जो हकीकत में यानी जो लोग उस ज़माने में जब ये खराबियाँ आम हो चुकी होंगी, हामिलान किताब को फेंक चुके होंगे और हाफिजान कुरान को भुला चुके होंगे, उस ज़माने में जो हकीकी यानी कुरान अपनी हकीकी शक्ल में और उसके अहल यानी जिनके पास वो अपनी हकीकी शक्ल में होगा कुरान, उनकी हालत क्या होगी।
तवज्जो फरमाइएगा दिक्कत के साथ। उनकी सूरत हाल ऐसा नहीं कि कोई भी नहीं होगा कि जो किताब को की तरफ तवज्जो ना करता और उसके साथ अटैच ना होंगे, लेकिन वो मुआशरा कि जो अपने तई समझ रहा है कि हमारे पास कुरान भी है, अपने तई समझ रहा है हमारे पास हम बड़ा कुरान की तिलावतें भी कर रहे हैं, वो होंगे ज़ाहिर वाले। जैसा कि मौला कायनात के लश्कर को सिफीन में जिन्होंने धोखा दिया था, उन्होंने भी एक ज़ाहिरी कुरान से ही धोखा दिया था। जब उनकी दुम पर लात आ गई और उसके बाद उनको पता लग गया कि अब हारने के अलावा रास्ता ही कोई नहीं रहा, मकर किया। आप क्या समझते हैं कुरान को नेज़ों पे कैसे उठाया होगा? यूँ करते होंगे, भी चूमते होंगे, फिर अल्लाह ने इतनी अजीम किताब दी है हमें, हमारे दरमियान ये किताब फैसला करे, मुसलमानों के पास इससे बड़ी नेमत ही कोई नहीं, कुरान का नाम लेके ही धोखा दिया था। कम से कम अली वालों को तो ज़ाहिरी चीज़ों से धोखा नहीं खाना चाहिए। उसको ढूंढे, उस कुरान को कि जो हकीकी कुरान, और उसको आप खुद ढूंढे, उसको खुद पढ़े। वरना आप क्या कहेंगे, ये मौलाना भी कुरान की बात करता है, इसकी बातें और तरह की होती है, वो मौलाना भी कुरान की बात करता है, उसकी बातें और तरह की होती है, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा। भाई समझ नहीं आ रहा तो एक दफा खुद जाके देख लें, फिर देखें कि कौन बंदा ठीक है। मौला का क्या फरमान है? मौला का फरमान है ला युरफुल हक़्क़ु बिर्रिजाल, हक लोगों से नहीं पहचाना जाता। अगर आप लोगों को मेयार हक करार देंगे, एक मौलाना आएंगे वो अच्छे खतीब होंगे, बहुत ज़बरदस्त खतीब, दूसरे आएंगे उनके मुखालिफ होंगे, वो ज़रा ज़्यादा खतीब होंगे, आप कहेंगे नहीं वो नहीं अच्छे थे, ये वाले अच्छे थे। तीसरा आएगा, चौथा आएगा, पांचवें पे आप कहेंगे यार ये मौलवियों की समझ नहीं आती, कोई कुछ कहता है, इस दीन से हम फारिग। हक क्या है? अल्लाह की किताब। तो मौला फरमाते हैं कि वो जो हकीकी मानों में हकीकी किताब और उसके हकीकी अहल, उस मुआशरे में क्या उनकी हालत क्या होगी? तरीदान मनफियान। तरीद कहते हैं जिसको लोगों ने अपनी महफिल से धुतकार दिया, उनकी बात ही कोई नहीं, चलो चलो फुटा खाओ, फुटो यहां से फुटो। और मनफी हम उर्दू में इस्तेमाल करते हैं, अलबत्ता ये लफ्ज़ यहाँ पर इसका माना है जिसको मुल्क बदर कर दिया जाता है, शहर बदर, एग्जाइल जिसे बोलते हैं, वो होंगे। यानी मुआशरा उनको कबूल ही नहीं करेगा, क्योंकि मुआशरे को एक ऐसा दीन दे दिया गया है जिसमें वो जो मर्जी करते रहें, उनके पास सारी ज़मानत मौजूद है, उनके पास कुरान भी है, वो कुरान की तिलावत भी करते हैं, वो नमाजें भी पढ़ रहे हैं, वो सब कुछ करते हैं और अपनी मर्जियां भी करते हैं। एक दिन उनको दे दिया गया है, तो इनको क्यों लिफ्ट कराए जो मसलन आके कह रहे हैं कि नहीं अपने आप को चेंज करो, अल्लाह ये कहता है। तो ये फिर क्या हो जाएंगे? ये इनको निकाल दिया जाएगा महफिलों से, इनको बस्तियों से निकाल कर निकलो यहाँ से, तुम कौन सा दीन लेके आ गए, हमें डिस्टर्ब करने आ गए। तो वह अहलुहु तरीदान मनफियान, अहले किताब तरीद, किताब यानी हकीकत कुरान और अहले कुरान निकाल दिए जाएंगे महफिलों से। व साहिबान, और ये दोनों साथी यानी कुरान और कुरान वाले, जो हकीकत में कुरान और कुरान वाले मुस्तहिबान, ये एक दूसरे के लिए ही रह जाएंगे, बाकी कोई लिफ्ट नहीं कराएगा इनको। कुरान और वो जो अहले कुरान है ये एक दूसरे के साथ होंगे, फी तरीकिन वाहिद, एक ही रास्ते पर होंगे, एक ही राह पर चल रहे होंगे। तवज्जो कीजिए, ला युविहिमा मुअविन, और ये जिधर जाएंगे कोई पनाह देने वाला इनको पनाह देने पर तैयार नहीं होगा। सोचिए क्या माना है इसका? कोई कुरान और अहले कुरान को कोई पनाह देने वाला पनाह देने पर तैयार नहीं होगा। क्यों? जो मौला पर कह चुके हैं, क्योंकि कुरान को जब सही पढ़ा जाएगा उनको कहे तो घाटे में पड़ गए, हम तो मौज मस्ती में ज़िंदगी गुजार रहे थे, ये कहाँ से लेकर आ गए। और जब दूसरे कहेंगे हाँ भाई हमारे आए, दूसरे मौलाना साहब बुलाते, आप बताएं ये मौलाना का, वो ऐसा दीन बयान करेगा मसलन कि आपकी मौजें लग जाएंगी, ठीक है, कहेंगे ये वाला प्रॉफिट वाला दीन, इस पर हमारे सारे तकाजे पूरे होते। कोई पनाह देने वाला उनको पनाह नहीं देगा। फल किताब व अहलुहु फी ज़ालिका ज़मान फिन्नास व लैसा फीहिम, तो
तो फिर नतीजा क्या? नतीजतन किताब और अहले किताब, यानी जो उस किताब के अहल होंगे, हकीकत में उस ज़माने में लोगों में रहेंगे तो सही, लेकिन नहीं होंगे लोगों में। यार उसी माशरे में रह रहे होंगे, लेकिन गोया के नहीं रह रहे, क्योंकि अनफिट हो जाएंगे वहाँ पर, उनको लिफ्ट नहीं करवाई जाएगी, न कुरान न अहले कुरान। व माअहुम व लैसा माअहुम, और लोगों के साथ होंगे मसलन, लेकिन साथ नहीं होंगे। क्यों? तवज्जो कीजिएगा, रह रहे होंगे लोगों में, लेकिन लोगों में नहीं रह रहे होंगे। लोगों के साथ होंगे, लेकिन लोगों के साथ नहीं होंगे। कुरान, और यानी कुरान नजर आएगा लोगों के पास, वो लोग भी नजर आएंगे लोगों की महफिलों में, लेकिन उनको लिफ्ट कोई नहीं कराता। क्यों? ऐसा क्यों होगा? मौला उसका सबब बयान करते हैं कि याद रखो, लिअन्न ज़लालत ला तुवाफ़िक़ुल हुदा, इसलिए कि कैसे इकट्ठे हो जाए उनके साथ, इसलिए कि गुमराही कभी हिदायत के साथ इकट्ठी हो नहीं सकती, हक और बातिल कभी इकट्ठे नहीं हो सकते। लिहाजा जब कुरान हक है तो फिर वो बातिल मुआशरे में रहते हुए भी उस मुआशरे में नहीं होगा, और जो कुरान की हकीकी अहल हैं वो उस मुआशरे में होते हुए भी उस मुआशरे में नहीं होंगे, इकट्ठे होंगे उससे। व इन इज्तमा, अगरचे ये दोनों तुम्हें इकट्ठे दिखाई, अगरचे इज्तमा हो जाए, वहां नजर आ जाए, लेकिन इकट्ठे नहीं होंगे। आप बताइए, मदीना में बनु उमय्या की हुकूमत में इमाम हसन इमाम हुसैन मौजूद थे या नहीं थे? ये वो बता रहे। उनमें होंगे, लेकिन लोग उनका साथ ही नहीं दे रहे। है कुरान, लेकिन गोया के नहीं है, उठा लिया है अहले बैत, उसी मुआशरे में रह रहे हैं, लेकिन गोया के उस मुआशरे से कटे हुए लोग रह रहे हैं। आते हैं, बाद लोग हाथ भी चूमते हैं, आल रसूल हैं आप, लेकिन जब वो कहते हैं बात कुछ साथ दो, कहते नहीं। 15 साल इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने गुजार दिए ज़िंदान में, एक बड़ी कसीर तादाद शियों की मौजूद थी, ठीक है, तो दुआएं मांगते थे, लेकिन किसी ने कोई अमली काम नहीं किया। आइम्मा की मजलूमियत सबसे बड़ी है, लोगों ने साथ नहीं दिया। खूब, ये मौला कायनात फरमाना चाह रहे हैं कि लोग ये होते हुए बीच में ना होना और साथ होते हुए साथ ना होना, उसकी मिसाल वाज़े वही है। मदीना, कूफा में मौला बुला रहे हैं आओ जंग के लिए, लोग नहीं आ रहे साथ, यानी कुरान और सबसे बड़ा अहले कुरान इमाम वक्त वो है सही कूफा में, लेकिन गोया के नहीं है, लोग दुनिया के पीछे दौड़ रहे, बैत करके बेवफाई कर रहे हैं। कुरान है सही, नहरवानी कौन थे, खवारिज कौन थे कि मौला एक रात को निकले अपने एक सहाबी के साथ कूफा में, तो बहुत जबरदस्त तारीख शब में, दिल शब में, यानी वसत शब में बहुत जबरदस्त तिलावत की आवाज आ रही थी। उस सहाबी ने कहा कि कितना जबरदस्त है, रात की इस वक्त इतनी जबरदस्त तिलावत कर। इमाम ने फरमाया ला खैर फी, कोई खैर नहीं। कौन थे? वही जो बाद में, यानी गोया कुरान बाज लोग जाहिर में हो सकता है उठा ले, लेकिन जब तक रूह कुरान उनके अंदर नहीं उतरी हुई तब तक वो अहले कुरान नहीं। और ऐसे लोग बाज़ औक़ात, खुदा बंदे आलम हमें हिदायत अता करे, ऐसे लोग बाज़ औक़ात जाहिर परस्ती से धोखा देते हैं, जाहिर परस्ती से धोखा देते हैं। इब्ने अब्बास जब मनाजरा करने गए थे मैदान नहरवान में, जंग से पहले मौला ने भेजा था इब्ने अब्बास को, अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास को, कि जाइए समझाइए। तो जब वापस आए उन खवारिज से मिलकर तो परेशान थे। क्यों परेशान थे? सिफात बताई, सजदे कर कर के इनके माथे वो निशान बन गए, सख्त हो गए, और सजदों की वजह से ज़मीन पर हाथ रख रख के इनके हाथ ऐसे हो गए जैसे ऊंट का पाँव होता है नीचे से सख्त, यानी ये नरम नरम स्किन ख़त्म हो गई। इतने सजदे किए हैं, और ये दिन को रोज़ा रखते हैं और रात को जाग के गुजारते हैं। इब्ने अब्बास जैसा मौला का शागिर्द भी एक दफ़ा परेशान हो गया। ऐसा मौला ने नहजुल बलागा में खुतबे में इस बात पर इफ्तिखार किया, फ़ख्र किया कि ये मैं ही था जिसने इस फितने की आंख फोड़ी, वरना लोग उनको देख कर ही परेशान हो जाते थे, इनको मारे, इनसे लड़ेंगे हम, अपने ऊपर शक करने लगते थे। और ये इबरतें हैं।
इसलिए कि गुमराही हिदायत के साथ इकट्ठी नहीं हो सकती, अगरचे ज़ाहिरी तौर पर दोनों आपको इकट्ठे दिखाई ही क्यों ना दे रही। इंशाअल्लाह इसको हम कल इस खुतबे को खुदावंद आलम की तौफीक उसने अगर दी तो इसको तमाम करेंगे। और मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु परवरदिगार आलम की बारगाह में दस्ते दुआ बुलंद करते हैं। परवरदिगार बेहक़ के कुरान करीम, बेहक़ के मोहम्मद वाले मोहम्मद, बिलखुसूस बेहक़ के अमीरुल मोमिनीन हमें अपने दीन की, अपनी किताब कुरान मजीद की और मौला के इस कलाम जिसका नाम नहजुल बलागा है, परवरदिगार इस तमाम की हमें हकीकी मानों में मारिफत और समझ अता फरमा और इन्हीं को हमारी ज़िंदगियों का मशाल राह करार दे। ऐसा करने की हमें तौफीक अता फरमा। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद।